हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा ओपिनियन, जैसा कि हम सब जानते हैं ये वाली आंटी बहुत फेमस हो रही हैं, आप सब जानते हो। वैसे मैं ये ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया इनके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं इनकी कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगी और चलो मैं अपना ओपिनियन दूंगी कि क्या मेरा ओपिनियन है। चलो देखते हैं। तो पहली तो है वो जो कपड़े सोटे हो गए, वो तो आपने सबने देखी होगी, वो शायद मैंने डाउनलोड नहीं की। तो कपड़े सोटे की तो बात ऐसी है कि अभी मैं उनके पहनावे पे तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनका पहनावा ही ऐसा है। राजस्थानी की जो ड्रेस होती है ना, राजस्थानी विश्नोई समाज की, वो ड्रेस जितना मैंने रिसर्च किया, मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस ड्रेस की और वो उस पूरा राजस्थान की। लेकिन मैंने बहुत सारी क्रिएटर्स देखी हैं राजस्थान की, बहुत सारी क्रिएटर्स देखी हैं, बट मैंने कभी भी उनको ऐसे नहीं देखा। उनका पहनावा ऐसा होता है तो हमेशा वो दुपट्टा, इवन ये भी हर वीडियो में इसी तरीके से दुपट्टे से ढक के अपने आप को रखती हैं। लेकिन यहाँ पे आंटी ने एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया। एक्चुअली में उनको पता है कि इंस्टाग्राम पे क्या चलता है, क्या बिकता है, क्या वो मतलब उन्होंने हैक कर लिया पूरा इंटरनेट। उन्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बहुत अच्छे से पता है उनको। और वो एक डेस्परेट कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत डेस्परेट, बहुत पहले से कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं वो। जितना मैं उनके बारे में, आज मैंने पूरे दिन उनके ऊपर ही रिसर्च मारी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरी फीड पे आ रही थी और मैं बहुत इग्नोर कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो सब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। सब लोग आप अपनी ओपिनियन दीजिए एक्चुअली में, क्योंकि ये एक बीमारी है जो फैल रही है और मतलब बहुत सारे लोग इसका साथ भी दे रहे हैं। हमारे कितने सारे लोगों ने वुमेन को इक्वलिटी दिलाने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और कुछ चंद ऐसे लोग आके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब कि ये एक बीमारी ही है। मतलब अभी मैं भी एक गांव से हूँ, मेरा घर भी एक गांव में है। तो अगर मेरे घर में भी सबकी ज़्यादातर ऐसी सोच होगी तो वो मुझे बोलेंगे ये देख, तुम्हारे इंटरनेट पे भी ऐसा ही चलता है आजकल। तो मतलब बहुत जस्टिफाई हो जाएंगी चीज़ें। मतलब मुझे नहीं पता, ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। ये जो आंटी ऐसा बोल रही हैं, आपको पूरा हक है, आप कुछ भी करिए, लेकिन एटलीस्ट औरतों को डिग्रेड मत करिए। आप खुद भी एक औरत हैं। और दूसरी बात, ये हम इनकी मैं एक वीडियो आपको दिखाती हूँ, आप देखिए और फिर मैं उसका ओपिनियन आपको देती हूँ। वो वीडियो मैं आपके लिए इधर लगा दूंगी, इधर साइड में, आप देखिए। दूसरों को गिराकर अपने आप को होशियार मत समझना, क्योंकि जब ऊपर वाला गिराता है ना तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। सही कहे भैया, जरूर बताओ। को गिराकर अपने आप को होशियार समझने वाला, जो भी ऐसा इन्होंने बोला है इस वीडियो में। तो आंटी आप क्या कर रही हो इस वीडियो में? आप भी तो दूसरों को गिरा ही रही हो ना। आप भी तो अपने जैसी औरतों को गिरा रही हो। और एक और क्रिएटर है, वो विश्नोई समाज के राजस्थान के ही हैं। उन्होंने इनको उन्होंने भी एक अपना रिप्लाई वीडियो बनाया है, और उनका मैंने वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाई, लेकिन उनका कहना है कि बैठा न्यून प्रणाम आप सब ने। देखो, जब कोई बात बनी नहीं तो समाज का विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है मेरे खिलाफ, कि समाज को भड़काऊ भाषण देके समाज को इसके खिलाफ कर दिया जाए। मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि अपने बिश्नोई समाज में बिश्नोई पोशाक में पल्लू नहीं लेते। किसने मना किया पल्लू लेने से बिश्नोई समाज में, कि आप पल्लू नहीं लेंगे बिश्नोई समाज की पोशाक पर? अब मेरे को एक बात बताओ, आप बिश्नोई समाज की पोशाक पहनकर किसी को ट्रोल करते हो, उसके बाद में वो आपको वापस ट्रोल करते हैं। आपके अंदर सहन शक्ति है नहीं, आप दौड़ के बिश्नोई समाज की पोशाक को ले आते हो बीच में, फिर उसके बाद में बेइज्जती किसकी होती है? अपने बिश्नोई समाज की पोशाक की बेइज्जती होती है, क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति है नहीं। आप दौड़ के, ये तो हमारी बिश्नोई समाज की पोशाक है, ऐसी होती है, हम ऐसी पहनते हैं। किसने मना किया पल्लू लेने से? कि बिश्नोई समाज की पोशाक पर पल्लू नहीं ले सकते आप? नॉलेज कुछ है नहीं, ज्ञान बांटने आप आ जाते हो और आप कहते हो बेटियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। अभी आरएस का रिजल्ट आया था, उसके अंदर 250 रैंक के अंदर बिश्नोई समाज की 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। तो हमारे बिश्नोई समाज के लिए वो कितनी गर्व की बात थी कि बिश्नोई समाज आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा। लेकिन इनके हिसाब से बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, घर पे बैठा के रखो। और इसी चीज को लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। और भाई लोगों देखो, बात ऐसी है, पहले मेरे पे बोला, मेरी फैमिली पे बोला, मैंने सहन किया, लेकिन अभी समाज पे बोल रहे हैं तो मैं कतई सहन नहीं करूंगा। मेरे को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप होते कौन हो समाज को ऐसा बोलने वाले? आप उल्टा समाज की बेइज्जती कर रहे हो, आपको पता भी है। इनके ऊपर कुछ दुविधा आती है तो ये दौड़ के बिश्नोई समाज की पोशाक को बीच में ले आते हैं। तो बेइज्जती किसकी हो रही है? अपने बिश्नोई समाज की हो रही है ना। उसके बाद में भी आप चुप बैठे हो। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज की बेटी को रोस्ट क्यों किया? मैंने रोस्ट नहीं किया, उन्होंने बहन बेटियों के खिलाफ वीडियो बनाया था और मैंने बहन बेटियों के सपोर्ट में वीडियो बनाया। और गलती भी आपकी, और स्वीकार भाव आपके अंदर नहीं है। मेरी बहन देख, मेरे को तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, गलती आपकी है। आप इस चीज को स्वीकार करो। मेरे को कोई शौक नहीं है किसी के खिलाफ बोलने का, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बिश्नोई समाज में बात आ रही है और बिश्नोई समाज की वेशभूषा की बदनामी हो रही है आपकी वजह से, और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा बिश्नोई समाज। और अगर आप इतने ही सही हो ना, अपने बिश्नोई समाज की हजारों लड़कियां क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, उनमें से एक भी महिला से आपकी नहीं बनती। कभी एक साथ में मैंने खाना खाते नहीं देखा। और अगर आप इतने ही सही होते तो उन सब से आपकी बनती, उनसे अनबन नहीं होती। एक सिंगल महिला बिश्नोई समाज की आपके सपोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ तो आप में कमी है, इसलिए नहीं है ना। लेकिन वो आप में स्वीकार भाव नहीं है। नहीं, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, बाकी सब बेवकूफ है।
इनकी किसी भी फीमेल क्रिएटर से नहीं बनती है, ये किसी भी फीमेल क्रिएटर से बात भी नहीं कर पाती हैं। और आप इनकी हर वीडियो देखिए, किसी में भी एक इनकी जेठानी है बस वही इनके साथ रहती हैं, वरना कोई भी इनके साथ फीमेल रहती ही नहीं है, हमेशा मर्दों से ही घिरी रहती हैं। ये जितना ज्ञान सबको बांटती है ना कि मर्द 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 मर्द, ये खुद हर वक्त मर्दों से घिरी रहती हैं। तो आपके लिए कोई जंजीर नहीं है। दूसरा, मैंने इनकी प्रोफाइल पर देखा है कि ये गिटार बजाती हैं, गाने गाती हैं, कंप्यूटर बाकायदा चलाना आता है इनको। तो ये अनपढ़ तो है नहीं है, ये अनपढ़ नहीं है, ये बस अनपढ़ता फैलाना चाहती हैं। आप इनकी वीडियोस देखिए, बहुत पहले की, इनका पहले भी एक अकाउंट रह चुका है। ये जो अकाउंट है जो अभी रिसेंटली चल रहा है वो 2024 में इन्होंने क्रिएट किया है। मैं आपको फ़ोटो स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। तो ये इनको सब पता है। और ये कीबोर्ड पियानो होता है ना, उसको बजाना जानती हैं, अपने गाने रिकॉर्ड करवाती हैं। और आप खुद भी देख सकते हैं कि ये कितनी फ्री रहती हैं। और दूसरा, ये ज्ञान देती हैं कि रोटी हो गई होटल की, वॉटेवर जो भी बोलती हैं ये। तो मैं इनकी फ़ोटो डाल रही हूँ, इनकी कितनी वीडियोज़ में ये होटल में ही दिखती हैं। ये खुद पे अप्लाई नहीं करती हैं, ये चीज़ें जो ये बोल रही हैं ना, खुद पे अप्लाई नहीं करती हैं। हम हमेशा वीडियो में इन्होंने ट्रैक्टर चला दिया, खेत के, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने काम किया है, खेत में ही काम करती हैं। इनकी एक वीडियो पे एक न्यूज़ चैनल की वीडियो पड़ी हुई है जिसमें बोला गया है कि वो बोल रही है न्यूज़ एंकर की मतलब ये हैं और ये आदमियों से भी बढ़ चढ़ कर खेतों में हिम्मत दिखाती हैं, ट्रैक्टर चलाती हैं, आदमियों से भी बढ़ के काम करती हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऑफेंड क्यों नहीं हुई इस बात से। भाई आपको बोलना चाहिए था नहीं मैं आदमियों से आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मेरे से आगे मेरा हमेशा मेरा आदमी ही रहेगा। तो कम से कम आपको थोड़ा तो शर्म करना चाहिए जिस हिसाब से आप बोलती हैं कि आदमी 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 आदमी। तो फिर आपको थोड़ा सा न्यूज़ वाले को बोलना चाहिए था कि देखो ये लाइन मत डालना कि आदमियों से बढ़कर नहीं हो सकती हैं आप, जैसी आपकी सोच। और झूठ बोल दो कि पढ़ी लिखी नहीं है, ये पढ़ी लिखी है। इनका जो है ना, कोई कुतियाँ मेरी बुराई करके खुश हो रही है ना, ये समझ रही हैं कि इसे गुस्सा नहीं आता। तो मेरे भाई, कुतियाँ काट लेती है ना तो वापिस उसे काटा नहीं करते। और बाकी आप समझदार हो, समझ गए होगे, और कुतियाँ को भी समझ आ गया होगा। सही कहो, जरूर बताओ। कोई तो आपने सुना क्या बोल रही हैं ये, कोई कुतिया, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं ये, मतलब कोई कुतिया ऐसा। ये मतलब अभी पता है अपने आप को ऑन द टॉप समझने लगे हैं। इनको अभी थोड़ा सा ये मिल रहा है ना, बहुत फेम मिल रहा है, तो ये उस फेम को पचा नहीं पा रही हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रही हैं ना, ये 100% इनकी जल्दी एक वीडियो आने वाली है कि ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हुई दिखाई देंगी। मुझे जहाँ तक यकीन है, अगर हम इस पैट्रियार्की को सपोर्ट नहीं करते तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा होगा ज़रूर, जहाँ तक मैं जानती हूँ। काफ़ी साल पहले कॉमेडी वीडियोस बनाती थी और बहुत अच्छा कंटेंट था इनका, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती थी और कॉमेडी वीडियोस होती थी इनकी। और यही जो भी काम कर रही होती हैं ये वीडियोस होती थी, अच्छा कंटेंट था इनका, मैंने देखा बहुत अच्छा कंटेंट था। लेकिन इन्होंने एक दिन ऐसे ही कोई वीडियो डाली, उस पर थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आ गए, ऐसा ही कुछ मर्द वर्द बोल के, इनका तो वही काम है। तो इन्होंने वो वीडियो डाली तो वो चल गई, उसके फिर और डाली तो वो चल गई। तो फिर इन्होंने एल्गोरिथम पकड़ लिया इंस्टाग्राम, मतलब इन्होंने इंटरनेट को हैक करने का इनको समझ में आ गया कि क्या चलता है इंटरनेट पे। इन्होंने फटाफट से मतलब, और आप देखो इनके फेस पे एक अलग ही ग्लो है अभी मतलब। और मैंने इनके सपोर्ट में जितने भी देखे हैं आदमी लोग ही देखे हैं। 2-3 लोगों की मैंने वीडियो देखी है जो इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि आप ट्रोल करके दिखाओ, मैं हूँ, मुझे देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। एक भी औरत, इवन मैं आपको अभी एक और वीडियो दिखाती हूँ जिन्होंने, एक मैडम है, उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया है। और आप देखिए, मैं अगर कोई इस देखा है ना तो वो भी देखें। आप देखिए कि राजस्थान की संस्कृति क्या है, राजस्थान की बोल चाल क्या है। आप देखिए इनकी आवाज़ कितनी मीठी है। ये भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इनकी आवाज़ देखिए, इनका पहनावा देखिए, इनका बोलने का तरीका देखिए। मैं आपको अभी जो नेक्स्ट दिखा रही हूँ आप देखिए कितनी अच्छे से ये बोलती हैं। ये भी राजस्थान की क्रिएटर है, ये देखिए। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए। राम राम। पण एक सवाल मारो भी है, अगर कपड़ों में शर्म तय होवे तो इतिहास में सबसे ज्यादा शर्म किने करनी चाहिए? क्योंकि हमारा पड़ दादी सारे जमाना में घनी महिलाओं तो साड़ी पहनती और ब्लाउज और पेटीकोट को नहीं होता। और सिर्फ राजस्थान में नहीं, भारत के कई भागों में आवाज साची ही। अजंता के जरिए पेंटिंग देख लो, फिर अंग्रेज आया, हमारी मानी ड्रेसिंग माने अनकंफर्टेबल लगी, धीरे धीरे ब्लाउज पेटीकोट विक्टोरियन मॉडर्निटी सब साथ में आयो। तो फिर शर्म कपड़ा में ही या नजर में? क्योंकि कपड़ा बदल गया पर इंसान रिनियर तो आज भी वही सवाल पूछे है। और एक बात, पढ़ी लिखी कोर्ट ले जावे, अनपढ़ घर बसावे, वो लॉजिक हमारे माथा ऊपर गयो। अगर अन्याय सहनो ही घर बसानो है तो फिर शिक्षा रो कहीं फायदो? एजुकेशन घर तोड़ने वास्ते कोनी, आपे धापे बढ़ने वास्ते वे, इंसाफ समझण वास्ते वे। मोदी जी गेला है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और घर बसावे है समझ, सम्मान, संवाद, ना कि डिग्री और कपड़ा। बाकी कपड़ा थारो व्यक्तिगत चुनाव है। मारी आड़ियों साड़ी पहरो, गागरो पहरो, जीन्स पहरो, निकर पहरो, नागा फिरो, पर एक बात याद रखो, शर्म कपड़ा में कम, आंखें में ज्यादा हो गए। राम राम। तो आपने देखा कितनी मीठी आवाज़ है इनकी और कितने अच्छे से इन्होंने समझाया कि हमारे पुराने ज़माने में कैसे चलता था और ये अंग्रेज़ों ने आके ये सब किया है यहाँ पे आके। हाँ, एक और पॉइंट मैं दोस्तों आपसे बताना चाहती हूँ कि ये जो बोलती हैं ना कि जो भी लड़कियाँ अपने मायके से कनेक्टेड रहती हैं वो अपना घर बिगाड़ लेती हैं, और मैं इनसे एक बात बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ऐसी सोच तो है ऐसी सोच तो लोगों की, और वो 100% इनको जस्टिफाई करेंगे। पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आंटी, मुझसे किसी ने बोला था कि एक मेरे साथ की लड़की थी, उसने मेरे से बोला था कि क्योंकि मेरे से अभी ऐसा ही बोला गया था और मैं एकदम फॉलो करती थी उसको कि हाँ भाई अब शादी हो गई तो यही अपना घर है, अपने माँ बाप को भूल जाना चाहिए। तो 11 साल बाद किसी ने मेरे से कहा कि अगर ऐसा है
क्योंकि उसके घर वाले भी उससे यही उम्मीद कर रहे थे कि शादी हो गई, अब वो तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। तो उसने मेरे को बोला कि मतलब कभी कभी छोटे, मेरे से बहुत छोटी है, कम से कम 5-6 साल छोटी, और मुझे एकदम से मुझे एहसास हुआ। उसने बताया मुझसे क्या बोला, उसने मेरे से बोला कि आप बताइए कि जब मैं, मुझसे कोई ऐसे बोल रहा है और मैं अपने माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, मैं उनको एकदम से भूल जाऊँ और सब छोड़ दूँ, वो मेरे माँ बाप नहीं है, मैं भूल जाऊँ एकदम से। और मैं अगर अपने खुद के माँ बाप की सगी नहीं होंगी तो मैं जो तुमसे 4 दिन में आई हूँ, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपसे मिले हुए, मैं आपकी सगी हो जाऊँ, कैसे हो जाऊँगी आप मुझे बताइए। तो ये मैंने सोचा यार सच कि इस मुझसे इतनी छोटी इंसान ने मुझे इतना बड़ा सबक सिखा दिया कि अगर मैं खुद के माँ बाप की सगी नहीं हूँ तो मैं किसी और की सगी कैसे होती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, जिन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उनकी मैं सगी कैसे हो सकती हूँ। तो मेरे को खुद पे शर्म आने लगी कि मैं किसी ऐसे इंसान के बहकावे में आके अपने घर वालों को भूलने कि चलो बात तो मैं करती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी यही मेरा घर है। एक्चुअली मेरे खुद के घर वालों ने भी ऐसा ही बोला था मेरे से कि अब तुम्हारा घर बेटा वही है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, चलो ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको एक बात, कभी कभी हमसे बहुत छोटे बच्चे भी हमें सीख दे जाते हैं। तो मुझे उसने ऐसा बोला और मुझे सच में मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया है मैं जानती हूँ, मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला है मैं जानती हूँ, और मैं उन्हें भूल जाऊँ। शेम ऑन माई सेल्फ। और अगर आंटी आप ऐसा बोल रही हो ना, तो आप बहुत ही बेकार बेटी हो, एक इतनी बेकार बेटी हो कि जो अपने खुद के माँ बाप के लिए ऐसा बोल रही है कि जो माई के में याद घर बिगाड़ लेती है। तो मतलब आप अपने माँ बाप की सगी हो ही नहीं। अब और मैं दुआ करूँगी भगवान से कि आपको बेटी ना हो। अगर आपके पास बेटी है तो उसका तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, भगवान मालिक है उसका। तो जब आप दूसरों की बेटी पे ऐसे उंगली उठा सकती हैं तो आप अपनी बेटी के साथ तो पता नहीं क्या करेंगी। तो चलिए एक लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करती हूँ आंटी के एक वीडियो पे। वैसे वो अपने हर वीडियो का सेक्शन ऑफ रखती हैं, कमेंट सेक्शन ऑफ रखती हैं, पर हाँ एक कुछ वीडियोस मुझे मिली थी जहाँ पे उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखा, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक कमेंट, यहाँ पे फोटो डल जाएगी। तो इसमें एक ये हैं, ये भी राजपूत ही हैं, तो 100% ये राजस्थान से ही बिलोंग करती होंगी, मुझे नहीं पता कौन है ये। तो इनका मैसेज है, इससे ये पूछो कि इसकी कौन सी शादी है, ये खुद तीसरी शादी किए बैठी है, दूसरों को ज्ञान दे रही है छोटे कपड़ों और पति के ऊपर, खुद 2 हस्बैंड चेंज कर चुकी है, ये तीसरा हस्बैंड है, और जिस प्लेस पर ये रहती है वहाँ की लेडीज़ से पूछो, इसके बारे में सब बता देंगी, कितनी अच्छी है ये लाइन को मैं बिल्कुल तरजीह नहीं दूंगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी लेडीज़ के लिए, हाँ अगर वो ऐसी है तो हमें उसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप देखिए, और ये कुछ ना कुछ जानती होंगी तभी इन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली ये कमेंट डाला है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ये रख रही हूँ आपके सामने ओपिनियन, क्योंकि ये वाली लाइन मैं 1-2 लोगों के मुझसे सुन चुकी हूँ कि इनकी प्रोफाइल पे वीडियो देखी इनकी जेठानी के साथ जिसमें ये रसगुल्ला खा रही हैं। तो वो वीडियो में मैंने पता है क्या ऑब्जर्व किया, हाँ बहुत बारीक नज़र वाला ही वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये ना उनको बोलने ही नहीं दे रही है, ये अपनी जेठानी को बोलने ही नहीं दे रही है। रसगुल्ला खिला का कोई कुछ बोल रही है साथ में, तो उनको बोलने ही नहीं दे रही है, ये वो बोलने की कोशिश कर रही हैं और वो बोलने ही नहीं दे रही है। मैं साफ समझ में आ रहा है कितना ओवर स्मार्ट बन के दिखा रही है कि वो अपने सामने कुछ समझ ही नहीं रही है। मतलब शी इज़ अ ईगोइस्टिक लेडी, टू मच ईगो, शी इज़ हैविंग टू मच ईगो। दोस्तों मेरा ओपिनियन बस इतना ही था, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप कि मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाऊँ, बट मैं